एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रही है। एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रही है। योगी जी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, गुजरात लावी की बेशर्मी और बेहयाई का प्रतिबिंब है। मोदी जी बिना महिला को साथ रख के इतने बच्चे, इतने अंधभक्त पैदा कर दिए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसमें बहादुर है। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश को आप लोग दोनों लोग मिल करके बचा लीजिए। आप लोग अगर चाहेंगे तो ये देश की आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी। इसके लिए कृपया आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, अपने अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। मुसलमानों की तो चूड़ियां टाइट करके रखते हैं ना। हाँ, ये हिंदुओं को चूतिया बना, हमको नहीं बना सकते। देश के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, योगी जी को भी चैलेंज। धर्म पर चर्चा करना, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म धी सबसे बना है, और धी मीन्स होता है धारण करना। पीएम से भी और सीएम से भी। हाँ, बस हिंदुस्तान को, चूंकि हिंदुस्तान के लिए आप लोग दोनों विकास पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं, विनाश पुरुष की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, जो कहते हैं कि मेरे वहाँ ईद में सेवइयां नहीं बनती थी, उस दिन खाने नहीं बनता था, मुस्लिम समाज पहुंचा जाता था, सही जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? क्योंकि आपसे बेहतर चतुर्वेदी जी मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि आप तो दोनों पक्ष देख रहे हैं, आप ब्राह्मण भी हैं। बताइए हमें जरा, समझाइए समीकरण। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2027 में, और बीजेपी झंडू चमन परास हो जाएगी, और योगी बाबा मठ में वापस जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जब से पीएम मोदी का क्षेत्र बनारस, तो आपको याद ही होगा, वहां पर मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। लोगों में भूचाल आ गया, लोग कह रहे हैं हिंदू विरोधी है भाजपा सरकार। जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने पहुंचे तो कहा कि एआई वीडियो है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। अब चलिए, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है उसको दरकिनार करते हुए चतुर्वेदी जी, जो सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा है, चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे? हिंदु विरोधी भाजपा सरकार बताई जा रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत्युत्थानां साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। ये श्लोक मैं अपना नहीं, भगवत गीता में साक्षात जिन्होंने कहा कि मैं ऋषियों में नारद हूँ, नर में अर्जुन हूं, नारायण मैं स्वयं हूं, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश उन्होंने दिया था, सुनाया था। आज गीता पवित्र मानी जाती है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन लोग का पतन नजदीक आ गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना ये अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो इंदौर की महारानी थी। उनकी मूर्ति भी लोग पैरों से रोज रहे थे, तोड़ी गई थी मणिकर्णिका घाट पे। आप मुझे बताइए, मंदिर के नाम पर अयोध्या का सत्यानाश, संस्कृति और सभ्यता को मिटा दिए। उज्जैन में संस्कृति और सभ्यता का सत्यानाश कर दिया। आप अयोध्या में क्या बोलते हैं, हाँ, बनारस में मणिकर्णिका घाट के देख ही रहे आप, जो वहीं पे जो काशी विश्वनाथ है कि सैकड़ों मंदिर थे, वहां की संस्कृति और सभ्यता एक अलग थी। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि इस देश को आप लोग दोनों लोग मिल करके बचा लीजिए। आप चाहिए तो रहे आप लोग अगर चाहेंगे तो ये देश की आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी। इसके लिए कृपया आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, अपने अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, ताकि हिंदुस्तान जो विश्व में विख्यात था उसके लिए हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। इस्तीफा मांग रहे हैं आप सीधा पीएम से भी और सीएम से भी? हाँ, बस हिंदुस्तान को, चूंकि हिंदुस्तान के लिए आप लोग दोनों विकास पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं, विनाश पुरुष की श्रेणी में आते हैं। आप बताइए, क्या बात कर रहे हैं चतुर्वेदी जी? ब्राह्मण भी नाराज है योगी जी से? ब्राह्मणों को तो जूते खाने का, इस समय ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, समझ रही हैं? वो तो शुरू से रहा है। नहीं, शुरू से नहीं। यहाँ पृथ्वी पर विख्यात है कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, बिल्कुल उतनी तगड़ी दोस्ती नहीं, या कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी। अगर महाभारत की लड़ाई में किसी के मरने के बाद अगर योगी राज कृष्ण रोए थे तो सिर्फ कर्ण के, अंगराज कर्ण। उन्होंने कहा कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन का विषय तोल सकता है धन। अगर स्वर्ग भी आ जाए तो मैं भी अपने मित्र के लिए न्यौछावर कर दूं। तो ये मिसालें दी जाती हैं। और
आपकी जो बिरादरी है, पत्रकार पत्रकार हाँ। ये नारद का प्रतिबिंब है। नारद नारायण की बात पब्लिक से, जनता जनार्दन से, और जनता जनार्दन का दुख दर्द नारायण से। यही काम मीडिया का ही मीडिएटर की भूमिका। आपने खुद देखा है, योगी जी कहे कि कांग्रेस पार्टी AI जनरेटेड वीडियो दिखा रही है। AI जनरेटेड वीडियो दिखा रही है। योगी जी AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, गुजरात लॉबी की बेशर्मी और बेहयाई का प्रतिबिंब है। ऐसा पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कुल मिलाकर के आप महंगाई पर डिस्कस करोगे नहीं, आप बेरोजगारी पर डिस्कस करोगे नहीं, आप के पास बस एक देश का विकास कैसे होगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इस पे आपने डिस्कस नहीं करना है। मोदी जी बिना महिला को साथ रख के इतने बच्चे, इतने अंधभक्त पैदा कर दिए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसमें वो बहादुर है। परिवार त्याग दिए। योगी जी भी बेचारे परिवार नहीं है, मोदी जी का भी परिवार नहीं है। कह रहे हैं कि धर्म को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, बताइए। हाँ, तो क्या धर्म को बढ़ा रहे थे? जगत गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों का किस तरह से शोषण हुआ। सनातन धर्म को मानने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मुख पे काली पोतला। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे उपदेश दें तो कैसे काम चलेगा? आप मुझसे, आप इनसे डिस्कस करा लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, योगी जी को भी चैलेंज। धर्म की चर्चा करना, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म धी सबसे बना है, और धी मीन्स होता है धारण करना। ब्रश करती हैं आप अपने लिए, करती हैं परमात्मा के लिए नहीं। नहाती हैं अपने शरीर की सफाई के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। जो योग साधना करती हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए करती हैं, अपने लिए। तो सब कमुआ तो अपने लिए आदमी करता है। योगी मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? योगी मोदी जी दोनों लोग देश की जनता को चूतिया बना के हिंदू समाज को अपनी मलाई काट रहे हैं। मलाई काट रहे हैं? हाँ। कैसे मलाई काटी है? आप मुझे बता दीजिए, जो कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, जो कहते हैं कि मेरे वहाँ ईद में सेवइयाँ नहीं बनती थी, उस दिन खाने नहीं बनता था, मुस्लिम समाज पहुंचा जाता था। दरअसल ये मंदिर टूटने की जो प्रथा है, जो हुआ है, जितना औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाया होगा, उसका कई गुना तो मोरघाची बिरादरी से कन्वर्टेड। आपको बताऊं, मोदी मुस्लिम भी होते हैं, और अहमद शाह अब्दाली के जो ये मसालची का काम इनकी बिरादरी करती थी। मोरघाची होते हैं, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली जब हिंदुस्तान अटैक किया तो उसी के साथ आए मसालची थे। मसालची का काम होता है, आज भी मसालची पोस्ट है सेना में, बर्तन धोना, जो मेस में खाना बनता है, और मसाला वसाला कूटना, मैंने कुक के सहायक के तौर पे काम करना, ये मसालची काम। इनके पूर्वज मसालची हुआ करते थे। ये इनके अंदर कहीं से हिंदुओं के गुण पाए जाते हैं। हमारे वहाँ एक सैयद मोदी थे गोरखपुर में, वो मुस्लिम थे, और टेनिस का उतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं था। दीपिका पादुकोण के पिता वो भी टेनिस के प्लेयर थे। उन्होंने कहा कि सैयद मोदी को ग्राउंड में नहीं हराया जा सकता, जिनकी हत्या हो गई थी। और जब उनकी डेथ बॉडी आई तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आप लोग अपने घरों से निकल के अगर 1-8 किलो सरसों फेंक देती तो किसी न किसी के सर में अटक जाता। वो क्या चतुर्वेदी जी, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ठाकुरवाद चल रहा है नहीं? योगी जी को खुद घमंड है ठाकुर होने का। हाँ, होने का घमंड है, एकदम होना भी चाहिए। और एक ठाकुराइन नेताजी के परिवार को बर्बाद करने पर उतारू है, तलाक तक की नौबत आ गई है। अपर्णा यादव, हाँ, अपर्णा यादव हो गई हैं, जबकि वो भी ठाकुराइन हैं। अगर ठाकुर और छत्री होने का गुण अगर सीखना है तो श्रीमती डिम्पल यादव से सीखनी चाहिए। जो सहनशील और एक भारतीय नारी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है? क्योंकि आपसे बेहतर चतुर्वेदी जी मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि आप तो दोनों पक्ष देख रहे हैं, आप ब्राह्मण भी हैं। बताइए हमें जरा, समझाइए समीकरण। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2027 में,
और बीजेपी बीजेपी झंडू चमन परास हो जाएगी। और योगी बाबा मठ में वापस जाएंगे। जो इतना काम किया आप लोगों क्या काम किया तो गिना तो दें। कह रहे हैं अयोध्या किसके राज में बना है, बता दीजिए। अयोध्या का मंदिर ताला किसने खुलवाया था, ये वो बता दें। हाँ। वही बता दें। स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में खुला था। मुसलमानों की तो चूड़ियां टाइट करके रखते हैं ना। हाँ, ये हिंदुओं को चूतिया बनावे, हमको नहीं बना सकते। आपको मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मैं गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रख करके बोलता हूँ, करता हूँ। हमें हमारा धर्म, सनातन धर्म की का मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबो। पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। अगर इसी तरह से हिंदू मुसलमान रहा होता तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शरीक हुए थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, आज हम स्वतंत्र भारत के रूप में कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट भारत के रूप में, इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में जो कहलाते हैं, तो ये शायद नहीं होता, भारत आजाद नहीं होता अगर ये लोग रहे होते तो 5 ठो नहीं 2 ठो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या किसी 2 ठो फ्रीडम फाइटर का ही नाम बता दें किनके पूर्वज रहे हो। सब तो अंग्रेजों की दलाली करते थे। तो ब्राह्मण बीजेपी को क्या कहना चाहता है आखिरी? ब्राह्मण यही कहना चाहता है कि ब्राह्मणों का मोह अब आपसे भंग हो गया, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी किसी भी कीमत पर जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान और भारतीय संस्कृत और सभ्यता के साथ को नष्ट करने जैसा घिनौना कुकृत बर्दाश्त नहीं करेगा, और समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चतुर्वेदी जी हैं जो चर्चा का विषय भी बने रहते हैं और चर्चित भी रहते हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण खासा नाराज है और इसका जवाब 27 में भी मिलेगा। मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें भी इन्होंने देखी और हिंदुत्व की राजनीति जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है वो भी ये बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।